हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित की गई कमेटी ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला पलवल के विभिन्न राजकीय शैक्षणिक चिकित्सा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा समिति की चेयरपर्सन सीमा त्रिखा, पृथला विधायक नैनपाल रावत, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन व होडल विधायक जगदीश नायर, आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, पलवल विधायक दीपक मंगला, हतीन विधायक परवीन डागर सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा समिति की अध्यक्ष सीमा त्रिखा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित हेल्थ और एजुकेशन कमेटी ने पलवल का दौरा किया है। कमेटी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल पलवल, सिविल अस्पताल, ITI का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संबंधित विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित प्रेजेंटेशन भी दी। स्थानीय विधायकों द्वारा कमेटी के सामने कई मुद्दों को लेकर सुझाव दिए। कमेटी द्वारा उन मांगों को लेकर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल मार्गदर्शन में पलवल जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनको गति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंत्योदय को आधार बनाकर अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल व अस्पतालों के माध्यम से आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पुरानी इमारतों के स्थान पर नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार कृत संकल्पबद्ध है। पलवल जिले के सरकारी अस्पताल में 100 बेड और बढ़ाने तथा अस्पताल में PPP मॉडल पर कैथ लैब बनाने की सरकार की योजना है। सिविल सर्जन की तरफ से रेडियोलॉजी डॉक्टर की कमी बताई गई, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। विधायक जी, आज यहाँ पर तमाम विधायक पहुँचे हैं, क्या मीटिंग थी, क्या आगे का निर्णय रहा? देखिए, आज हमारी जो चेयरपर्सन है एजुकेशन और हेल्थ कमेटी की, उनके साथ हम सभी लोग आए हुए हैं, श्रीमती सीमा त्रिखा जी के साथ, और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो एजुकेशन के और हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ हेड ऑफिस चंडीगढ़ से चल करके आए हैं। और यहाँ के प्रशासन के साथ विभिन्न मुद्दों पर, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्कूल के नाम, जो शहीदों के नाम होने हैं, उनकी बिल्डिंग ठीक होनी है, उनमें क्या कमी है, और इसी तरह हॉस्पिटल्स में हमारे क्या कमी है, CSC और PSC सेंटरों में क्या कमी है, क्या यहाँ और व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ के CMO महोदय ने लगभग 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल है, तो बड़ा जिला होने के नाते यहाँ पे 100 बेड और एक एक्स्ट्रा जो यहाँ एक्सटेंडेड है 100 बेड का अदर एक और इंतजाम किया जाए। तो ऐसी कुछ रूपरेखा बनाई है जिससे हमारे शहर के लोगों को, हमारे ज़िले के लोगों को एक अच्छी हेल्थ की जो सुविधा है वो मिल सके, और साथ साथ एजुकेशन की भी सुविधा उनको अच्छी मिल सके। तो उन बहुत सारी चीज़ों पर आज यहाँ बैठकर चर्चा हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, क्या लगता है इस यात्रा से कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार जब से हरियाणा में बनी है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नाम पर पूरा हरियाणा एक उन्नति की तरफ अग्रसर है। एक से एक नई स्कीम हरियाणा में जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाई जाती है। जहाँ तक इनकी भारत जोड़ो यात्रा की बात है, उसका असर ना हरियाणा में है ना इस देश के अंदर है, क्योंकि आज़ादी से लेकर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और इन्होंने केवल विदेशी गतिविधियों में लिप्त होकर के इस देश को तोड़ने का काम किया। जब से 8 साल से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में आई है, तो बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं इंटरनेशनल स्तर पर कि भारत को जोड़ा ही एक प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद है। और इन्होंने तो केवल भारत को जो तोड़ने का काम किया था कांग्रेस पार्टी ने। फूट डालो और राजनीति करो की जो है ना इनकी स्कीम थी, वो माननीय मोदी जी के आने के बाद खत्म हो गया, और आज पूरा देश उन्नति की तरफ अग्रसर है। इवन देन कि आज G20 शिखर सम्मेलन एक जीता जागता उदाहरण है, जो भारत उसका जो मेजबानी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने अभी यहाँ कैबिनेट में और विधायक दल में एक प्रस्ताव पास किया है कि जो विधायक 5 बार का भी है उसे एक ही पेंशन मिले, कितना फ़ायदा इससे होगा उसको? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे विदेशों में भी होता है
5 साल के लिए अगर हमें कहीं एमएलए बनने का मौका मिलता है, मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है, तो उसके बाद व्यक्ति अपने काम करे, और अगर उसके अलावा भी बनता है तो उसका एक ही बार पेंशन हो, और उसका जो गुजारा भत्ता है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा ना हो। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। पहले जो जितनी बार एमएलए बनता था उसकी पेंशन जुड़ करके जो ना एक हरियाणा के लोगों पर, प्रदेश के और देश के लोगों पर बोझ पड़ता था, उस बोझ को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये जो दौरा किया है, उद्देश्य क्या है, किस तरह की जायज़ा लिया गया? आज विधानसभा की हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी पलवल में आई है, और पलवल के सारे जो इश्यूज़ हैं यहाँ के कमेटी में हमारे लोकल विधायक भी बीच में ही शामिल हैं, कमेटी मेंबर हैं जगदीश नायर जी। तो इन लोगों से भी सारी, क्योंकि हालात पता चलते हैं, हमारे अधिकारियों ने भी बताया, जो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डिमांड्स किए हैं, उसकी कमेटी ने रिकमेंडेशन की है, और कुछ अपनी तरफ से भी निर्देश दिए हैं कि काम इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं। अंत्योदय को आधार बनाकर बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि मैं सोचती हूँ कि जो अभी हमने 1,80,000 वाले का जो सालाना आमदन वाले का हमने बीपीएल का एक ग्रेड तैयार किया है, तो उसमें हमारे लगभग 45% से ऊपर लोग कवर हो जाते हैं पूरे स्टेट के। तो हर ज़िले में भी उसी अनुसार लगभग काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं, इनके माध्यम से जल्दी पहुंचती हैं, और सुविधाएं भी हमने यहीं से लेनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग पहुँचे। मैडम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूलों का जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर? मैंने आज मीटिंग में, हमारे विधायक जी साथ ही थे, और हमने स्पेशली पूछा कि 3 विधानसभा लगती हैं, तो आप 3 विधानसभा की जो वीकेस्ट बिल्डिंग है, तो हर विधानसभा की 2-2 बिल्डिंग्स बताएं, ख़ासतौर से जो +2 लेवल के स्कूल्स हैं, ताकि हम उनको रिकंस्ट्रक्ट कराएं। विधायकों की तरफ से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ही बंचारी की बिल्डिंग आई मेरे सामने, है ना, सिर्फ बंचारी गांव की एक बिल्डिंग बताई गई। बाकी कहीं पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और कुछ फाइल्स इन प्रोग्रेस हैं। जैसे यहाँ से इन्होंने प्रयास करके, विधायकों ने प्रयास करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम साहब के माध्यम से आगे तक रखी हैं, तो उन पर भी काम चल रहा है। और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, पलवल की शक्ल इन 8 सालों में कितनी बदली, वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे। तो हेल्थ फैसिलिटी के बारे में क्या कहना है? हेल्थ के लिए यहाँ पे एक शायद रेडियोलॉजी के डॉक्टर की इन्होंने कमी बताई है, बाकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कमेटी उसी हलके में पहुँच जाती है जहाँ का विधायक भी मेंबर होता है, तो उसका प्रयास रहता है कि मेरी विधानसभा में नहीं, मेरे ज़िले में बेस्ट आए। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट। सनातक टीवी के लिए पलवल से नितिन की रिपोर्ट।